Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, how do ribosome in the cell act as factories for protein synthesis? तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा राइबोसोम्स। तो अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो इनको क्या कहा जाता है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी सेल्यूलर फैक्ट्री। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सेल्यूलर फैक्ट्री, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्दर अगर बात करें तो जो राइबोसोम होता है ये क्या कंसिस्ट करता है? सो द राइबोसोम ये कंसिस्ट करता है किसका? ये कंसिस्ट करता है स्ट्रक्चरल आरएनए को और साथ ही साथ और क्या, और 80 डिफरेंट प्रोटीन्स को भी ये कंसिस्ट करता है। 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। फर्दर अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जब ये राइबोसोम है ये इनएक्टिव होता है, उस टाइम पे इनएक्टिव जब ये रहता है उस टाइम पे ये दो सब यूनिट में एग्जिस्ट करता है। 2 सब यूनिट्स में ये क्या करता है? प्रेजेंट रहता है। एक को हम बोलेंगे लार्ज सब यूनिट और दूसरे को क्या कहेंगे? दूसरे को हम कहेंगे स्मॉल सब यूनिट। अब होता क्या है कि जब ये स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, ये क्या करता है? ये किसी भी एमआरएनए से इनकाउंटर करेगा। तो ये किसी भी एमआरएनए से इनकाउंटर करता है, तब क्या होता है कि ये शो करता है ट्रांसलेशन of the mRNA, translation of the mRNA। और जैसे ही mRNA का ट्रांसलेशन होता है वैसे ही क्या शुरू हो जाता है? प्रोटीन का सिंथेसिस बिगिन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटीन जो है उसका प्रोटीन सिंथेसिस बिगिंस, मतलब वो स्टार्ट हो जाता है। फर्दर अगर हम बात करें तो ये जो लार्ज सब यूनिट होता है, लार्ज सब यूनिट में क्या प्रेजेंट होता है? लार्ज सब यूनिट में दो साइट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? टू साइट्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? ताकि जो एमिनो एसिड है वो बाइंड कर सकते। अमीनो एसिड बाइंडिंग। और इसीलिए जब दो अमीनो एसिड का बाइंडिंग होगा तो क्या हो जाएगा? फिर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड विल फॉर्म कब? जब उसके पास दो साइट होती है और जब दो अमीनो एसिड दोनों साइट पे आके बाइंड करेंगे तो उनका क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऐसा होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। तो इस तरह से जो राइबोसोम है ये क्या है, ये कैसे काम करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री की तरह काम करता है। इसके अलावा जो राइबोसोम है वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। इसमें इन केस ऑफ बैक्टीरिया, तो कैटलिस्ट की तरह जब काम करता है उसको हम बोलेंगे राइबोजाइम। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.